नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज़ में शनि महाराज तक यानी सूर्य महाराज से लेकर शनि महाराज तक 12 भावों के फल की चर्चा की है। सामने आपको जो फोटो दिख रहा है इसमें कौवा दिख रहा है। अब आप बताइए कौवा के ऊपर कौन बैठा हो सकता है। क्योंकि आप ज्योतिष की वीडियोस देखते हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कौवा किसका वाहन है। तो हमने अभी तक शनि महाराज तक की वीडियो की चर्चा की है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राहु महाराज का। साथ साथ थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे क्योंकि राहु महाराज इस वर्ष अक्टूबर में अपना दशा जो जिस राशि में है वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अर्थात अभी मेष राशि में है और वो चले जाएंगे मीन राशि में, क्योंकि जो राहु महाराज हैं वो वक्री अवस्था में चलते हैं। तो वर्तमान में अभी वो गुरु के साथ बैठे हुए हैं मेष में, गुरु चांडाल योग बनाकर। तब तक आप कुछ अच्छे कार्य या बड़े कार्य थोड़ा सोच समझकर रोक कर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रारंभ करेंगे राहु महाराज के प्रथम से लेकर 12 भाव तक के फलों की चर्चा, और साथ ही साथ अभी हमने पिछली बार समाप्त की है शनि महाराज के 12 भाव में फल की चर्चा। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं तो, या फिर शनि महाराज आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं ये आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस होते हैं कुंडली देखने के आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। ये सामने देखिए आपके, ये सामने 12 भाव किस तरीके से देखे जाते हैं ये लिखा हुआ है। इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि शनि महाराज कहाँ बैठे हुए हैं आपके। 1 नंबर जो फर्स्ट हाउस है वहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक, उससे मतलब नहीं है हमें मतलब है फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस इस तरीके से लिखा हुआ है। शनि महाराज जहाँ बैठे हैं आप उसका फल देख लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे राहु महाराज के फल की 1 से 12 भाव तक, क्योंकि राहु महाराज ही कलयुग में ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। अब उसके पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। शनि महाराज का वीडियो सारा ख़त्म हो गया है। तो शनि महाराज यदि खराब फल आपकी कुंडली में दे रहे हैं, यदि आपने सुना है ऐसा, तो आप उसके उपाय क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये उपाय लाल किताब से संबंधित हैं और वैदिक से भी संबंधित है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। पहला चीज़, आप शनिदेव का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम शम शनिश्चराय नमः। इनका वैदिक मंत्र अलग होता है और नवग्रह स्तोत्र में जो मंत्र है वो अलग है। तो आप इन तीनों में से कोई भी मंत्र जो है जाप कर सकते हैं। सबसे बेहतर है ओम शम शनिश्चराय नमः, सबसे आसान है, वो आप सभी जाप कर सकते हैं। अब जप के अलावा यदि आप जप नहीं करना चाहते हैं तो उनसे संबंधित वस्तु जैसे कि काला तिल या फिर जो काली उड़द की दाल होती है, लोहा, सरसों का तेल या फिर जो राई जिसे बोलते हैं पीला सरसों आदि का दान किसी भी या तो नदी में बहा सकते हैं, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर किसी शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई योग्य पंडित है तो आप उसको दान कर सकते हैं। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि यदि आप ये वीडियो सीरीज़ देखेंगे और पाएंगे कि यदि राहु भी आपकी कुंडली में कुछ परेशानी क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी शांति के लिए श्री भैरव जी की पूजा की जाती है। काल भैरव आप जानते हैं, या फिर भैरव जी, उनकी पूजा की जाती है। उनको जो दारू जो चढ़ाया जाता है ना, मदिरा, वो भी चढ़ा सकते हैं। उनके राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। या फिर राहु से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं आप उनका दान कर सकते हैं, जैसे कच्चा कोयला आप नदी में बहा सकते हैं। उड़द, माफ़ कीजिए उड़द नहीं, धनिया, साबुत धनिया जो होता है उसे आप अपने सिर पर से घुमाकर बहा सकते हैं। अब जो शनि होते हैं ना, शनि महाराज के लिए एक बहुत तगड़ा उपाय है रांगा। रांगा एक रत्न होता है, मतलब मेटल होता है जिसको मिला के बनाया जाता है। उस रांगे की ताबीज़ लेकर उसमें आप बिछुआ का जड़, बिछुआ एक प्रकार का पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बरसाती पौधा होता है, वो बिछुआ का जड़ आप बांध सकते हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें हम राहु महाराज के प्रथम भाव की चर्चा करेंगे। यदि प्रथम भाव में राहु महाराज बैठे हैं तो आप रांगा की अंगूठी भी पहन सकते हैं शनि महाराज के उपाय के लिए। रांगे की फ़ोटो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। राहु महाराज जो हैं इस कलयुग में, खासकर कलयुग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि कली काल में जो कली पुरुष है ना, काल पुरुष, कलयुग का जो पुरुष है उसमें ज़्यादा पाप की अधिकता देखी गई है। और वैसे भी कलयुग से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, लोभ, मोह, ये सारा कुछ तो राक्षस प्रवृत्ति ही है, और वो सब बढ़ाता है राहु। राहु के लिए कर्क और सिंह 2 शत्रु राशि हैं, मतलब कि चंद्रमा और सूर्य भगवान 2
कट्टर दुश्मन है। शुक्र के साथ वो राजस जैसा व्यवहार करता है। सूर्य चंद्र जैसा कि मैंने बताया वो कट्टर दुश्मन है। बुध शुक्र गुरु को वो ना अपना मित्र समझता है ना शत्रु समझता है, मतलब सम रखता है। और शनि महाराज के तो राहु केतु चेले हैं, तो वो नहीं देखा जाना चाहिए वहाँ पर। वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे वो डिपेंड करता है कहाँ बैठे हैं और कौन सी लग्न कुंडली में बैठे हैं। अब यदि इस प्रत्यक्ष युग में देखा जाए तो जो राहु है उसके पास असीम शक्ति है। वह दुख, दुर्भाग्य, संकट, विध्वंसक प्रवृत्ति, नौका चालन, राजनीति, साहस, चिंता, पितामह यानी कि आपके दादा दादी, अनुसंधान तथा विलासिता आदि का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दुख और दुर्भाग्य, तो फिर कैसे राहु छप्पर फाड़ के देता है? तो भाई इस सांसारिक चीज़ों में आपको फंसाएगा नहीं तो दुख और दुर्भाग्य देगा कैसे? अब आइए हम फटाफट चर्चा कर लेते हैं राहु प्रथम भाव में बैठकर क्या फल देता है। पहला बात इतना जानिए कि ऐसा व्यक्ति या तो अति पराक्रमी होगा, मतलब कि लगन कुंडली देख लीजिएगा किस नंबर में बैठा है। यदि वो मित्र घर में बैठा है, जैसे कि 6 नंबर में बैठा है, जैसे कि 10 नंबर में बैठा है, 11 नंबर में बैठा है, या फिर अग्नि तत्व की राशि में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी होता है, दुस्साहसी होता है, लेकिन बाकी सारे लग्नों में पराक्रमहीन कर देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि व्यक्ति अविवेकहीन होता है, मतलब कि विवेक जो है ना उसका जल्दी कार्य नहीं करता है, या फिर कहीं कहीं पे वो गलत निर्णय ले लेता है। वो जो होता है एक फोर्स के द्वारा कार्य होता है इसमें। उसके पास अपना बहुत ज़्यादा ताकत दिमाग नहीं लगाता है, वो चीज़ें होती चली जाती हैं, वो सोच ही नहीं पाता है व्यक्ति। और जब उसकी दशा अंतर्दशा चलती है राहु की, तो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं सोच पाता है क्या हो रहा है उसके साथ, बस ड्रिवन होता है, ड्रिवन आउट ऑफ ए फोर्स बस होता है और लोग चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को रोग कष्ट जरूर होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। व्यर्थ में बोलने वाला होता है, कुकर्मी, साहसी, दुखी, दुर्बल शरीर वाला, मतलब कि शरीर से कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर रहेंगी। व्यक्ति प्रायः नीचे देखकर चलने वाला होता है, अपने स्वजनों का, अपने लोगों का शत्रु बन जाता है, क्योंकि मति भ्रम, मन में भ्रम की अवस्था जरूर बनती है, और कुछ न कुछ अपने लोगों से कटुता जरूर हो जाती है, या फिर सोच का अंतर ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे कि आपसी लोगों से शत्रुता और नहीं बनती है। हालांकि एक चीज़ है, शत्रुओं का नाश करेगा, क्योंकि राहु प्रबल पराक्रमी होता है, स्वार्थी स्वभाव का होता है, लेकिन बहुत जगहों पर यह नहीं देखा जाता है। राहु यदि लगन में बैठा है, और ऐसा व्यक्ति बहुत धोखा खाता है, याद रखिए, बहुत लोग उसको धोखा देने का प्रयास करते हैं और धोखा दे भी देते हैं। लेकिन यदि जब धीरे धीरे परिपक्व होता है ना ये, और परिपक्व तब होता है, याद रखिए, राहु का एज जो परिपक्वता की है वो 40 टू 45 ईयर्स के बीच में होता है। मैक्सिमम 42 बोला जाता है, लेकिन 40 टू 45 ले लेते हैं। और उस एज से पहले तक ये व्यक्ति बहुत बार धोखा खा चुका होता है, बहुत बार ठोकर खाता है, बहुत बार लोगों से सीखता है, लेकिन जब सीख लेता है ना, तो याद रखिए ये अच्छों को पानी पिला देता है। और जब ये परिपक्व हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि स्वार्थी स्वभाव, या फिर सिर्फ अपना सोचना, बहुत हद तक ये अपना सोचने की प्रवृत्ति में आ जाते हैं, पहले तो सबका सोचते हैं। ऐसा व्यक्ति अल्प संतान वाला, मतलब संतान इसके कम होते हैं, मस्तिष्क रोगी हो सकता है, मस्तिष्क में परेशानी जरूर होती है ऐसे व्यक्ति की। आप इसको ऊपरी छाया कह सकते हैं, या प्रेत बाधा कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के दिमाग पर कुछ न कुछ परेशानियां रहती हैं। नीच कर्म तत्पर, संलग्न रहने वाला, संसार से विरक्ति रखने वाला, ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है हमेशा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होता रहता है। अब यदि लाल किताब के अनुसार चर्चा करें तो सबसे पहले जानिए कि प्रथम घर जो है वो सूर्य और मंगल से प्रभावित होता है। यहाँ पर राहु आकर बैठ जाए तो परेशानी बिल्कुल होगा, क्योंकि राहु का शत्रु का घर है। राहु सूर्य की मदद करेगा तो औलाद का मुंह देखेगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि याद रखिए, अगर लगन में बैठा हुआ है राहु, तो सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होगा। सरकार या सत्ता से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर होगी, या फिर इनसे जुड़ा हुआ जरूर होगा। याद रखिए, सरकार सत्ता से आप जुड़ेंगे तभी तो परेशानी फील करेंगे, किसी न किसी माध्यम से आप जुड़े रहेंगे। और यहाँ पर संतान ऐसे व्यक्ति की होती जरूर है, लेकिन अल्प संतान होता है। कुंडली में राहु के पहले घर में यदि सूर्य बैठा हो तो राज दरबार में बेबुनियादी वहम और मंदी शरारतें, मतलब कि राहु और सूर्य साथ बैठे हो तो व्यक्ति बहुत ख्याली पुलाव पकाता है, और इधर उधर की बातें सोच कर खुद ही परेशान रहता है, और खुद ही अपनी बेबुनियादी सोच से वो अपनी सारी चीज़ों को अटका लेता है, अपनी आमदनी में रोड़ा अटका लेता है, जो कुछ फ़ायदा होने वाला होता है उसको भी वो रोक देता है। बस मन में वहम बैठा लेता है, ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बस सोचते सोचते जो होना चाहिए था वही नहीं होता है।
लाल किताब में आगे लिखा हुआ है कि एक आला मालदार आदमी होगा, उसकी औरत की सेहत, उम्र और शक्ति कम नहीं होगी। अर्थात यहाँ पर बताया है कि ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं धन प्राप्त कर लेगा, धनवान जरूर बन जाता है। और उसका पार्टनर जो होता है वो काफ़ी शक्की स्वभाव का होता है, या फिर उसका स्वास्थ्य कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, या फिर वियोग के वियोग बन जाते हैं, क्योंकि लगन में बैठा हुआ है राहु तो सप्तम में बैठेगा केतु, और केतु जो है आपके केतु जहाँ बैठता है वहाँ से वियोग कराता है। अर्थात आपके पार्टनर से आपकी बनेगी नहीं, या फिर बनेगी तो आप पार्टनर आपके साथ रहेगा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं परेशानियाँ होती हैं पार्टनर से निभने में, साथ रहने में, या फिर अलगाव दुराव कुछ ना कुछ होता है। डिपेंड करता है कौन सा लगन है। लाल किताब में यहाँ भी लिखा हुआ है कि रात को सोने और आराम करने के वक्त कोई ना कोई परेशानी जरूर खड़ी रहती है। अर्थात थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, रात की नींद गायब रहती है ऐसे व्यक्ति की, या फिर नींद एकदम ऐसा रहता है ना कि थोड़ा सा भी कुछ चींटी भी चल जाए ना, ज़्यादा थोड़ा आवाज़ कर दे तो आदमी की नींद टूट जाता है। इस प्रक्रिया का होता है, लेकिन दिन में बड़ा खतरनाक होता है। लड़के लड़कियों और रिश्तेदारों की तरफ से मंदी हवा और नाहक तोहमतों का लहर जारी रहता है। गृहस्थी की हालत ख़राब होंगे। अर्थात रिश्तेदारों और मतलब इधर उधर से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आरोप मिलेगा, जिसमें आप इंडल्ज नहीं है कोई भी चीज़ एक्टिविटी में, उसमें भी आपको कह दिया जाएगा कि अरे तू ही कैले रहा, तुम्हारे ही वजह से ये सब हुआ है, ऐसा करके मतलब आरोप लगाया जाता है, बेबुनियाद आरोप, जिसमें कि आप इंडल्ज नहीं हैं। तो ये भी एक ख़राब फल होता है राहु का, क्योंकि राहु देखिए लगन में बैठा है तो आपको कहीं ना कहीं से एक्टिवेट करके रखेगा। याद रखिए राहु का काम है एक्टिवेशन। राहु जैसे मंगल जैसे देवताओं के सेनापति हैं, वैसे राहु जो है वो राक्षसों का सेनापति है। तो सेनापति का काम क्या है, मतलब कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़ा युद्ध ये करना वो करना, मतलब एक्टिवेट रहना। तो ये परेशानियाँ होती हैं। तो राहु का लगन में बैठना आपके लिए अच्छा हो सकता है, दिमागी ख्याली पुलाव, क्योंकि राहु एक सेंट्रलाइज पोजीशन में बैठने वाला ग्रह है। मतलब कि आप कहीं पर बैठकर हुकूमत कर सकते हैं, चाहे छोटा ही परिवार हो, बड़ा परिवार हो, बड़ा राज्य हो, मतलब हुकूमत की कंडीशन में ऐसा व्यक्ति रहता है, राजनीति में आगे रहता है। लेकिन थोड़ी परेशानियां तो रहेंगी ही, क्योंकि ये राक्षस ग्रह है तो आपको कष्ट देगा ही। तो ये राहु के फल मैंने बताए, और स्टार्टिंग मैंने आपको कुछ फल भी बता दिए थे, कुछ उपाय भी मैंने आपको बताए थे। तो आप वो उपाय का बात कर सकते हैं, और आगे वीडियो हम लेकर आएंगे राहु के अगले भाग, यानी कि दूसरे तीसरे भावों में फल क्या होता है। और हम एक वीडियो सीरीज चालू करेंगे जिसमें कि राहु का गोचर की भी चर्चा करेंगे, कि राहु बहुत जल्दी गोचर करने वाला है। याद रखिए आपकी राशि से छठे हो, 11वें हो तो राहु अच्छा फल, 10वें हो तो अच्छा फल देता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।